हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि लाइव टेम्पलेट्स क्या होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कमाल की शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ा था जिससे कि हमारी जो कोडिंग है वो फास्ट हो सकती है। उन शॉर्टकट्स को यूज करके मेरी जो कोडिंग का टाइम है वो मैं बचा सकता हूं। तो आज का वीडियो भी उसी पर्टिकुलर सेशन को आगे ले जाता है, यानी कि अगर मेरे को कोडिंग का टाइम और शॉर्ट करना है तो मैं क्या चीजें यूज कर सकता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिसमें कि जो मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है बार बार एक ही सेम चीजों को लिखने के लिए, उनको मैं हटा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि आप रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं, तो रिसाइकलर व्यू जब भी आप यूज करेंगे अपनी पर्टिकुलर ऐप के अंदर, तब आपको रिसाइकलर व्यू एडेप्टर लेना पड़ेगा। अब कुछ ऐसा हो कि आप रिसाइकलर व्यू एडेप्टर को बनाने के लिए सिंपल सा एक रिसाइकलर व्यू का एक कोड जो है वो आप लिखे और जैसे ही उसको एंटर करें तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिसाइकलर एडेप्टर आपके लिए बनके तैयार हो जाए। और उसमें जो भी चेंजेस करने जो रिडंडेंट नहीं है, जैसे कि हमारा जो रो है, कस्टम रो है, जिसको हमको वहां प्लेस करना है, वो कस्टम रो आपको बनाना पड़ेगा। उसका जो पाथ है r.layout. जो भी आपका कस्टम रो है उसका पाथ वो आपको देना पड़ेगा। देन जो भी आपको बाइंडिंग करनी, डेटा बाइंडिंग जो भी करनी, मतलब कि आईडीज फाइंड करके डेटा को सेट करना है, देन कंस्ट्रक्टर में जो भी पास करना है वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जो रिडंडेंट कोड था कि भाई पहले एक एडेप्टर क्लास बनाओ, फिर उसको एक्सटेंड करो रिसाइकलर व्यू एडेप्टर से, फिर व्यू होल्डर क्लास बनाओ, तो हम लाइव टेम्पलेट को यूज करके ये जो रिडंडेंट कोड जो आपको बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इस लाइव टेम्पलेट की हेल्प से उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। उस चीज को जितना कम हो सके उतना आप कम कर सकते हैं यूजिंग लाइव टेम्पलेट्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लाइव टेम्पलेट का क्या रोल है। ऐसे आपको कई प्री डिफाइंड लाइव टेम्पलेट्स दिख जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जिनको आप यूज कर सकते हो। जो एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे, उनको यूज करके भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये जो कोड मैं लिखता हूं ये बार बार मेरे को लिखना पड़ता है, और यार ये जो कोड है ना मेरा, ये मेरे को बार बार नहीं लिखना है, ये एक रिडंडेंट सेट ऑफ कोड है जो मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है और इसका कोई यूज नहीं, इसमें कुछ नया मेरे को डालने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो मेरे को लिखनी ही पड़ेगी 10 बार अगर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं या 100 बार मैं अगर इसको क्रिएट कर रहा हूं, तो इससे बेटर ऑप्शन है कि उस जगह आप क्या यूज करें, लाइव टेम्पलेट को यूज करें। और जब आप लाइव टेम्पलेट को यूज करेंगे तो इन सारी चीजों को आपको पहले डिफाइन करके रखना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो एब्रिविएशन है कि भाई किस की को जब आप लिखोगे तो ये कोड कॉल हो जाना चाहिए, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके क्लिक पे क्या सिंटेक्स रहने वाला है आपका, जो बार बार आपको लिखना पड़ता है, वो आप पहले से प्री डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखने के बाद में जब उसको सेव करोगे तो वो जो एब्रिविएशन आपने उसका टाइटल जो डिफाइन किया होगा उस लाइव टेम्पलेट का, जैसे ही आप उसको लिखोगे तो आपको सजेशन में वो मिल जाएगा, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो पूरा का पूरा जो आपका कोड उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे डिफाइंड है, वो एज इट इज आपका जो कोड है वो उस एंड्रॉइड स्टूडियो में वहां पे प्लेस हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो आपको करने ही होंगे चेंजेस, बाकी जो रिडंडेंट कोड होगा जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा था उससे आप बच जाएंगे। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहां मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एकदम बेसिक जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, और इसको आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। जो भी एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, दे विल कनेक्ट टू इट के जैसे ही आप स्मॉल टी से स्टार्ट किया हुआ टोस्ट लिखते हैं तो आप यहां देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू टोस्ट करके एक ऐसा पॉपअप आता है। ये क्या है एक्चुअल में? इट इज द लाइव टेम्पलेट जो पहले से प्री डिफाइंड है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं toast.makeText। इसमें आप देखें, आप तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना और जो मैसेज प्रोवाइड करना, ये आपको डायनामिक होता है। ये आप जहां पे भी इसको कॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। लेकिन toast.makeText इज योर रिडंडेंट। देन लेंथ लॉन्ग है, लेंथ शॉर्ट है, ये भी आप एक टाइम के बाद में आप जो लेंथ लॉन्ग यूज करते हैं वो लेंथ लॉन्ग यूज करते हैं, जो लेंथ शॉर्ट यूज करते हैं वो लेंथ शॉर्ट यूज करते हैं। तो ये भी आप प्री डिफाइन कर सकते हो। वैसे इसमें प्री डिफाइंड लेंथ शॉर्ट है, तो आप अपना खुद का एक कस्टम टोस्ट का लाइव टेम्पलेट बना सकते हो। उसमें अगर आपको लेंथ लॉन्ग चाहिए तो आप लेंथ लॉन्ग दे सकते हो, ठीक है। इस लाइव टेम्पलेट में भी चेंजेस करके आप लेंथ लॉन्ग कर सकते हो। और ये पीछे डॉट शो, इसको भी आपको लगाना रहता है। तो ये सारी चीजें मेरे को लिखनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली आगे। अब सिंपल सा मेरे को कॉन्टेक्स्ट पास करना है और जो भी मैसेज यहाँ पे शो करना है, हेलो टू लाइव टेम्पलेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कोडिंग का टाइम वो बचा सकते हैं। मतलब मेरे को मेरे ऐप बनाते वक्त कितनी बार टोस्ट यूज करना पड़ता है उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और बार बार मेरे को ये लिखना ही पड़ेगा toast.makeText। तो ये जो आपका 1 से 2 सेकंड यहाँ बचेगा, इसको आप थोरली यूज करेंगे 2 महीने के एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप नियर अबाउट 30 to 45 मिनट्स बचा लेंगे लाइव टेम्पलेट्स को यूज करके। और एक प्रोजेक्ट में अगर आप इतना टाइम बचा सकते हैं तो आप कितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो अपने लाइफ का आप कोई अच्छा खासा 1 से 2 महीना बचा सकते हैं इन
इन चीजों को एग्जीक्यूट करके, मतलब इन शॉर्टकट्स को यूज करके, जहां पे आपका कोडिंग का टाइम जो है वो बढ़ रहा है, तो इन चीजों को यूज करके आप अपना जो कोडिंग टाइम है वो बचा सकते हैं। तो अब चलते हैं लाइव टेम्पलेट की सेटिंग के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेटिंग की शॉर्टकट बताया था, याद है ना सभी को? अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो अभी जाके आप वो शॉर्टकट वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने टॉप 20 प्लस शॉर्टकट्स के बारे में बताया, जिनको यूज करके आप अपना डे टू डे लाइफ कोडिंग टाइम जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं और कोडिंग का एक्सपीरियंस और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं टेम्पलेट वाली क्लास के अंदर। तो अब मेरे को सेटिंग में जाना है, तो क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और एस। तो जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट एस करूंगा तो मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाऊंगा। देखो मैं पहले से लाइव टेम्पलेट में हूं, ऐसा जरूरी नहीं होगा। आपने जो लास्ट टाइम सेटिंग वाले डायलॉग में जो लास्ट टैब ओपन किया होगा आपने, मतलब जो लास्ट सेटिंग यूज करी होगी, वो यहाँ पे प्री डिफाइंड होता है। नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं टैब में। तो आपको सिंपल सा सर्च करना है लाइव टेम्पलेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो लाइव टेम्पलेट्स मिल गया है। और अब हम इस सेटिंग में देखते हैं, तो इतने तरह के आपके लाइव टेम्पलेट्स जो है वो पहले से डिफाइंड है एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, देन एंड्रॉयड कमेंट्स के अंदर। ठीक है, देन एंड्रॉयड कमेंट्स कॉटलिन, ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्लटर के, डार्ट के। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जितनी भी लैंग्वेजेस के लिए कोडिंग होती है उन सभी के शॉर्टकट्स या कह सकते हैं सभी के लाइव टेम्पलेट्स यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड कॉटलिन की, तो इसी के अंदर आपको टोस्ट भी देखने को मिलेगा। देखो ये रहा टोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लेंथ लॉन्ग कर सकते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, और इस बार अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपल सा टोस्ट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपको मिलेगा लेंथ लॉन्ग। ठीक है, तो ये चेंजेस भी आप कर सकते हैं प्री डिफाइंड। अगर आपका कोई टेम्पलेट है तो उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे सेटिंग्स की तरफ, और ये तो हमारे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट हो गए। अब अगर मेरे को अपना खुद का टेम्पलेट बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वही हम इस वीडियो में देखने वाले भी हैं। ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स की बात हो गई जिनको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइव टेम्पलेट। आप एक टेम्पलेट बना के इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, और कोशिश करना कि आप क्या करो, खुद का एक अलग ग्रुप बनाओ। उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके डिफाइंड लाइव टेम्पलेट्स होंगे वो डिफाइंड रहेंगे वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेम्पलेट ग्रुप पे जाऊंगा और ये मेरे को पूछेगा कि इस ग्रुप का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा माय लाइव टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इसमें स्पेसिंग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इनको स्पेसिंग नहीं दे रहा हूँ, और माय लाइव टेम्पलेट्स नाम से मेरा जो ग्रुप है टेम्पलेट का वो बन चुका है। अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे मैं एक लाइव टेम्पलेट को ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएशन का कर लेता हूँ। जैसे आपको बार बार कभी वेरिएबल को क्रिएट करना होता है इंटीजर के, तो आप क्या करते हो, वेर ए इक्वल टू 0। ठीक है, या लेट इनिट वैर को करना है। ठीक है, लेट इनिशियलाइज वाले को करना है, तो आप क्या करोगे, वो लेट इनिट वैर करके उसका टाइप डिफाइन करोगे। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ, जिसका नाम रखेंगे अपन लेट इनिट वेरिएबल। ठीक है, मैंने इसका एक एब्रिविएशन दे दिया कि भाई इस नाम को जब मैं वहां लिखूंगा तो ये मेरे को सजेशन में मिलेगा। जैसे ही एंटर करूंगा तो जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको टेम्पलेट में क्या रखना है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, वेर यहाँ पे जो भी आपको नाम लेना है, तो नाम तो मेरा यूनिक होगा हर बार जब भी मैं यूज करूंगा, बट मैं लेट इनिट वेर को बार बार नहीं लिखना चाहता, और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो तो मैं, जो नाम है वो तो मेरे को डिफाइन करना ही रहेगा। तो उसके लिए आपको $, 2 डॉलर साइन के बीच में उसको डिफाइन करना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। ठीक है, इसका टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो अभी तो वैसे भी हम नेम दे रहे हैं, कीवर्ड एक तरह से स्ट्रिंग है। ठीक है, देन कॉलन, और फिर से हम डॉलर ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्रिएट अ लेट इनिट वेरिएबल। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं अप्लाई और ओके। इसको हम हटा देते हैं, ये अपन देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेट इनिट, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो नहीं मिल रहा। ठीक है, मैंने लिया तो है, मैंने वहां पे लाइव टेम्पलेट भी बनाया, बट यहाँ नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वापस चलते हैं हमारी सेटिंग्स के अंदर। ये चीज बहुत ध्यान रखनी, मैंने जानबूझ के ये चीज मिस करी है, सो दैट आपको ये चीज याद रहे कि ये चीज करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो नो एप्लीकेबल कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि यार ये जो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो ये किस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर, मतलब क्लास के अंदर कॉल करना है, फंक्शन यानी एक्सप्रेशन के अंदर कॉल करना है, कहाँ पे करना है। तो डिफाइन में जाना है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉटलिन की बात हो रही है। कॉटलिन में भी कहाँ, कमेंट में, एक्सप्रेशन में, क्लास में, स्टेटमेंट में। तो हम इसको यूज करने वाले हैं एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब फंक्शन में यूज करेंगे, या क्लास में भी यूज कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकता हूँ, और इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ लेट इनिट। तो अभी आप देख सकते हैं कि लेट इनिट
वेरिएबल आ चुका है और जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, क्रिएट अ लेट इनिट वेरिएबल। ठीक है, ये उसके लिए भी हेल्पफुल है कि जैसे मैंने इस एंड्रॉइड स्टूडियो पे ये काम कर दिया, एंड्रॉइड स्टूडियो में टेम्पलेट्स डाल दिया, आप कोई और डेवलपर अगर इसको यूज करता है तो उसको ये पता रहेगा कि यार ये जो लाइव टेम्पलेट है ये किसके लिए है। तो ये राइट हैंड साइड में इसका डिस्क्रिप्शन ला रहा है कि भाई ये किस लिए हमने बनाया। जो हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था जब इसको बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको एंटर करते हैं और एंटर करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। लेट इनिट में LATE आएगा, हमने वो प्लेस नहीं किया है। तो वापस चलते हैं Ctrl+Shift+S और हमारे इसको चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, ओके, वापस कॉल करते हैं लेट इनिट वेरिएबल। ठीक है, अभी लेट इन वेर आ चुका है और मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आपको स्विच करना पड़ रहा है, अभी जितने भी डॉलर साइन के अंदर आप जो डेटा दे रहे हो वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है क्योंकि वो यूजर को देने, जो टेम्पलेट को यूज कर रहा है, ये जो डायनामिक पार्ट है वो आप डॉलर के बीच में डालोगे। भाई डॉलर जहां से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर जहां एंड हो रहा है, उसके बीच में जो भी चीज दे रहे हो वो आप ये बता रहे हो कि यार ये चीज डायनामिक रहती है, बाकी सब जो है वो रिडंडेंट है, वो बार बार लिखना पड़ता है। तो उस चीज को बचने के लिए हमने टेम्पलेट में डाल दिया। तो अब आपको इनमें अगर स्विच करना है, मतलब कि ये मेरा पहला डायनामिक वाला पार्ट था और आगे जो $2 दिए हैं वो सेकंड हो गया, ऐसे थर्ड फोर्थ, आपके एक टेम्पलेट में मल्टीपल हो सकते हैं। तो इनमें अगर स्विच करना है तो आप टैब प्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको फिर से एक नया वेरिएबल लेना है और हम इसको करते हैं लेट इनिट वेर और मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो जो मेरा नेक्स्ट डॉलर वाली जगह है जहां पे यूजर का प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब जहां पे मेरे को डायनामिक चीजें पास करनी है, क्योंकि ये देखो टाइप भी मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा और जो नेम दे रहा हूं वो भी मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन जो लेट इनिट वेर है ये मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। तो बस उस चीज को हमने टेम्पलेट में डाला है, बाकी सारी चीजें हम खुद दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं टैप कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो उस नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया और मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ जो भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी है, मतलब डेटा टाइप डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने खुद के लाइव टेम्पलेट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ वेरिएबल के केस में। अब एक और चीज समझते हैं। तो ये तो हुआ वन लाइन टेम्पलेट, एक लाइन का जो टेम्पलेट है जो बार बार रिडंडेंट है उसको हटाने के लिए आपने क्या किया, ये लाइव टेम्पलेट बनाया जिसमें आपको बार बार लेट इनिट, जब भी आपको लेट इनिट वेरिएबल इनिशियलाइज करना है तो सिंपल सा लेट इनिट लिखना है, बाकी सब कुछ ये टेम्पलेट आपके लिए करके दे देगा। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है उस वेरिएबल का और जिस टाइप का आपको डेटा लेना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर उसका डेटा टाइप वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और लेंथी टेम्पलेट के अंदर। तो फिर से चलते हैं हमारी सेटिंग के अंदर और सेटिंग्स में आपको मिलेगा लाइव टेम्पलेट और लाइव टेम्पलेट के अंदर फिर से आ जाते हैं इस ग्रुप के ऊपर जो मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप में फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाता है लाइव टेम्पलेट। तो मैं फिर से एक नया टेम्पलेट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम रख देते हैं अपन फंक्शन। जैसे फंक्शन बनाना है, बार बार फंक्शन लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ फन फॉर टू। ठीक है, ये फंक्शन क्या काम करेगा, एक फंक्शन बनाएगा जो 2 वैल्यूज इनपुट में लेता है, मतलब 2 पैरामीटर्स के साथ ये फंक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, क्रिएट अ फंक्शन विथ 2 पैराम्स। ठीक है, और टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, जैसा हमारा टेम्पलेट होता है फंक्शन का फन लिखना है, उसके बाद में क्या आता है फंक्शन का नेम आता है। तो फंक्शन का नेम ये तो डिपेंड करेगा जब हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का नेम हम नहीं देना चाहते, तो हमको ये चीज डायनामिक रखनी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, $2 लेने पड़ेंगे, उसके बीच में मेंशन करना पड़ेगा, तो नेम। देन आ जाएगा फंक्शन का इन्वोकेशन, स्मॉल ब्रैकेट ऑन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। देन इसके अंदर 2 टाइप आपको मेंशन करना है, तो फिर से नेम आ जाएगा variable1 कॉलन type1। ठीक है, कॉमा var2 कॉलन type2। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना हमको हमारे रन टाइम पे डिपेंड करेगा कि जहां हम इसको यूज कर रहे हैं। बस हमको ये पता है कि हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें 2 पैरामीटर्स ऐड करना है। ठीक है, हमको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें 2 पैरामीटर्स ऐड करना है और उसका एक रिटर्न टाइप भी अगर हम देना चाहते हैं तो हम कॉलन, और रिटर्न टाइप भी किस पे डिपेंड करेगा, जब हम इसको कॉल करें जिस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर रिटर्न टाइप और सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और जब हम रिटर्न टाइप ले रहे हैं तो हमको एक्सप्लिसिट रिटर्न लगाना पड़ेगा, तो हम एक्सप्लिसिट रिटर्न दे देते हैं और यहाँ पे जो भी आपका टाइप आएगा वो टाइप आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू। तो ये हमारा सिंपल सा एक टेम्पलेट यहाँ पे मैंने बना लिया है फंक्शन का। ठीक है,
इसको हमने डिफाइन नहीं किया अभी, ठीक है। पहले प्रॉब्लम आई थी कि हम जैसे इसको कॉल कर रहे थे तो हमको नहीं पता चल रहा था कि हमको कहाँ कॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसको फंक्शन के अंदर सर्च कर रहा था लेकिन वहां नहीं मिल रहा था। तो क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि हमने इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफाइन नहीं किया था। तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये मेरे को कहाँ जरूरत में आने वाला है। कॉटलिन का कोड लिखा है तो कॉटलिन में यूज में आएगा, तो यहाँ पे कॉटलिन पे टैप करना है। इसके अंदर क्लास में आएगा कि कंपोनेंट में, एक्सप्रेशन में, तो ये क्लास में आएगा क्योंकि क्लास में आप फंक्शन को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, ठीक है। कॉलिंग आप फंक्शन से करते हो, तो यहाँ डिक्लेयर करना है और अप्लाई कर देते हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम इस क्लास के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लास के अंदर जब भी आप लिखोगे फन फॉर टू, सजेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही चीज अगर मैं क्लास के अंदर लिखता हूँ, मतलब फंक्शन के बाहर आके, फंक्शन कहाँ क्रिएट होगा, क्लास के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ फन फॉर टू, आ गया क्रिएट अ फंक्शन विद 2 वेरिएबल या 2 पैरामीटर्स, एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमारे पास में ये टेम्पलेट आ चुका है। अब देखो हमको क्या करना है, पहले फंक्शन का नाम लिखना है, तो ऐड, फिर मेरे को टैब करना है। टैब करते ही अब मेरे को नंबर 1, फिर करना है टैब, इंट टैब, नंबर 2 टैब, इंट टैब, रिटर्न टाइप भी इंट लेना है, टैब। और यहां पे अब आ जाएगा a प्लस बी, जो भी आपको करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो बस इन सिंपल स्टेप्स के अंदर आपका फंक्शन बनके तैयार है। देखो मैंने तो बहुत ही बेसिक फंक्शन लिया है, यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डिजाइनिंग है कि भाई यार ये फंक्शन तो मेरे को हर जगह यूज में आता ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक टेम्पलेट बना के रख सकते हो। जब भी आपको उस फंक्शन को कॉल करना है तो उस फंक्शन का आप जो भी एब्रिविएशन है, आपने उसका जो टाइटल दिया है या उसको जो की कह सकते हैं अपन, वो की को कॉल करना है। की कॉल करते ही ऑटोमेटिकली ये जो टेम्पलेट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना मत भूलना कि यार आपने लाइव टेम्पलेट तो बना दिया लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन ही नहीं किया है, गलत डिफाइन कर दिया और आप उसको सर्च कर रहे हैं कहीं और जगह पे, तो आपको लगेगा यार टेम्पलेट तो बना दिया लेकिन मिल नहीं रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉटलिन में यूज में आने वाला है, जावा में आने वाला है, फ्लटर में आने वाला है, कहाँ यूज में आने वाला है, तो उसके हिसाब से इसको डिफाइन करना है। और आप मल्टीपल जगह इसका डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, कि मेरे क्लास में भी यूज में आएगा और मेरे फंक्शन में भी यूज में आएगा, यानी कि मेरे एक्सप्रेशन में भी यूज में आएगा। जैसे कि आपका जो लेट इनिट वेर है, ये यहाँ तो कॉल हो ही रहा है ऑन क्रिएट के अंदर। अगर मैं क्लास के अंदर कहीं इसको कॉल करता हूँ तो लेट इनिट वेर, लेट इनिट वेरिएबल कॉल किया, यहाँ पे भी आ गया ए टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को भी डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इस जगह पे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो चीज टेम्पलेट जिसका बना रहे हो वो उधर का होना चाहिए, उधर वो प्लेस हो सके ऐसा टेम्पलेट ही बनाना। नहीं तो वहां पे टेम्पलेट तो आ जाएगा लेकिन वो कोड फंक्शन नहीं करेगा, वो एरर क्रिएट करेगा, आपकी सिंटेक्स एरर क्रिएट करेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे फंक्शन है, अब अगर आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया होता फंक्शन के अंदर का, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर इसको टेम्पलेट को अप्लाई करता तो पॉसिबल नहीं था। तो आपका जो फंक्शन है वो किसके अंदर क्रिएट हो जाता, फंक्शन के अंदर ही। तो वहां पे आपके सिंटेक्स एरर क्रिएट हो जाते, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएशन होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ किस जगह इस लाइव टेम्पलेट को यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और लंबे कोड के लिए। मतलब ये तो हुआ 2 लाइन का कोड, अब 3-4 लाइन का कोड। अगर मेरे को 3-4 लाइन का जो टेम्पलेट है वो अगर बनाना है तो उस केस में क्या करते हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करते हैं, तो शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, वेर, आपको क्या करना है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। देन यहाँ पे आपको शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा जो भी, जैसे मैं लॉगिन के लिए बना रहा हूँ तो लॉगिन, और फिर कॉमा, और यहाँ पे आपका मोड आ जाता है। हमेशा मोस्टली केसेस में हम इसको प्राइवेट मोड में ही ओपन करते हैं, तो मोड प्राइवेट। फिर हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस के अंदर डेटा को ऐड करना चाहता है तो एडिटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वेर एडिटर इक्वल्स टू प्रेफ्स डॉट एडिट। अभी तक जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ ना उसमें एक ही चीज है जो मेरी डायनामिक है, बाकी सब कुछ रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब कि ये सारी चीजें मेरे को लिखनी पड़ रही है, ठीक है। इसको आप वैल ले सकते हो, एडिटर को भी हम वैल ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे को लिखनी पड़ रही है और ये रिडंडेंट है। जितनी बार भी मैं यूज करूंगा, जहां पे भी प्रेफरेंस को मैं यूज कर रहा हूं, तो ये चीज मैं करूंगा, ठीक है। अनलेस आपने कॉमन क्लास बना रखी हो, एक आपकी यूटिल क्लास में आपने शेयर्ड प्रेफरेंस ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करके आप उसको यूज कर रहे हो। बट अगर आप इसको मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो तो उस केस में इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको 5 से
6 लाइन का जो कोड है, अगर आपका 5 से 6 लाइन का कोड है वो आपको टेम्पलेट में कैरी करना है, टेम्पलेट में बनाना है, मतलब उसका टेम्पलेट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहले अपन ने सिंगल लाइन टेम्पलेट बनाया, फिर हमने मल्टीपल लाइन टेम्पलेट बनाया और अब हम बना रहे हैं 4 से 5 लाइन का टेम्पलेट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि शेयर्ड प्रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी टास्क है या ऐसा कोई भी आपका कोडिंग टेम्पलेट है जहां पे आपका रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप इस तरीके से लाइव टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं एडिटर के अंदर और एडिटर में हम क्या करेंगे, एडिटर डॉट पुट, और यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन होंगे, पुट लॉन्ग, पुट इंट, पुट फ्लोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आपकी कोई की देनी होती तो की दे देते हैं, नेम, और यहाँ पे जो भी नेम देना होता है। ये करने के बाद में हम क्या करते हैं, एडिटर डॉट पुट इंट, नेम की जगह हम यहाँ पे देना चाहते हैं सपोज दैट फ्लैग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें वैल्यू 7। ऐसे ही करते हैं हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर जब भी डेटा सेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस मैंने क्रिएट किया, प्रेफरेंस में मैंने की के साथ में वैल्यूज को पुट कर दिया। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरा एडिटर से काम हो चुका है, मेरे को जो भी वैल्यूज एडिट करनी थी वो मैंने कर लिया। अब क्या आएगा, एडिटर डॉट कमिट भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक वार्निंग आती है, वो चली गई। ये हमारा नॉर्मल प्रेफरेंस वाला कोड होता है जिसमें हम शेयर्ड प्रेफरेंस को मैनेज कर रहे हैं। इस तरीके से हम शेयर्ड प्रेफरेंस को मैनेज कर रहे हैं, और ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस को मैं मैनेज कर रहा हूँ ये मेरे पूरे थ्रू आउट द कोड में कई बार इसको यूज कर रहा हूँ। तब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक टेम्पलेट में क्रिएट कर दूँ सो दैट बार बार ये रिडंडेंट कोड जो है वो मेरे को लिखना ना पड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी चीज चेंज हो रही है। एक तो ये, एक ये और ये कुल मिला के 5 चीजें हैं जो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, जब भी मैं दूसरी बार करूंगा और मेरे को उसमें भी स्ट्रिंग और इंटीजर पुट करना होगा, सपोज करते हैं कि उसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी तो एक लाइन ही तो ऐड होगी। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटा लेते हैं अपन। ठीक है, और हम लेके चलते हैं कहां पे, सेटिंग्स के अंदर, लाइव टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ पे फिर से एक लाइव टेम्पलेट क्रिएट करते हैं किसके अंदर, माई लाइव टेम्पलेट्स वाले जो हमने एक खुद का टेम्पलेट ग्रुप बनाए। इसमें हम क्या करेंगे, लाइव टेम्पलेट, इसका नाम रखेंगे अपन क्रिएट प्रेफरेंस, create shared preferences and add data। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, और वो जो टेम्पलेट वाला कोड है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंडेंटेशन है यहाँ बता दीजिए। तो ये हमारा नॉर्मल टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ चुका है। अब जो चीज़ों में मेरे को अपडेट करना है, मतलब जब मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करूँ तो जो चीज़ें डायनामिक रहने वाली वो कौन कौन सी है, जो आपका शेयर्ड प्रेफरेंस का नेम है, तो ये डायनामिक रहने वाला है। तो आप यहाँ पे इसको $$ नेम कर सकते हो। ठीक है, और आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या चाहिएगा, हमेशा स्ट्रिंग टाइप ही चाहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो आपने देखो अभी एक ही वेरिएबल बनाया नेम से। ठीक है, जो डेटा आप जब इस टेम्पलेट को यूज करोगे तो आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। तो आप इस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं कि वेरिएबल ऑफ टाइप, कई सारे ऑप्शन होते हैं कि एक्सप्रेशन किस टाइप का है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक यूज करता हूँ वेरिएबल ऑफ टाइप, और यहाँ पे टाइप मेंशन कर देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा नेम हो गया, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। फिर आ जाते हैं हम इसके अंदर जो हमने की और वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ $$ की। ठीक है, की str, ये स्ट्रिंग की है, और ये की किसके लिए है, फ्लैग की है, तो इंटीजर की है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इंट वैल्यू 2, या केवल वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं str वैल्यू। ठीक है, अभी इन सब को भी हम डिफाइन कर देते हैं, एडिट वेरिएबल्स, और जो की str है यहाँ पे कर देंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्ट्रिंग, यहाँ पे बस आपका इंटीजर की स्ट्रिंग की जगह हो जाएगा इंट, या सॉरी की तो स्ट्रिंग ही रहेगी ना, जो आपकी की रहेगी, भले आप इंटीजर वैल्यू भेज रहे हो लेकिन साथ में जो की जाएगी वो तो स्ट्रिंग ही रहेगी। बट जो इंटीजर वैल्यू है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंट टाइप मेंशन करना होगा। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको कोई भी देनी है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं ओके कर देता हूँ,
ओके करने के बाद मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करके कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया है, कई बार हम इसको भूल जाते हैं, तो यहाँ डिफाइन करना है। और इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, मेरे फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉटलिन के अंदर आ जाता हूँ, और कॉटलिन में कहाँ यूज़ करना है मेरे को, एक्सप्रेशन के अंदर। इसको अप्लाई किया, ओके किया, और अब मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट प्रेफरेंस। सबसे लास्ट में आएगा ये, जो भी आपके ऑटो सजेशंस मिलते हैं उसके सबसे लास्ट में आएगा क्रिएट शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड ऐड डेटा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा शेयर्ड प्रेफरेंस आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो भी नेम मेरे को देना है, और नेम में हम दे देंगे लॉगिन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, टैब करना है। टैब पे सीधा आप आगे देखो जो नेक्स्ट वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको की देनी है, तो की हम दे देते हैं नेम, फिर टैब करते हैं जो भी हमको वैल्यू देनी है। ठीक है, फिर टैब बन गया आपका कोड। ठीक है, सिर्फ 5 जगह आपको वैल्यूज अपडेट करनी पड़ी, और आपका जो प्रेफरेंस वाला जो रिडंडेंट कोड है जिसमें आपको बार बार लिखना पड़ रहा था वो कंप्लीट हो गया। आप सपोज करते हैं कि आप किसी दूसरी क्लास के दूसरे फंक्शन में, ठीक है, आप उस फंक्शन में आ चुके हैं, और अब उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, फिर से आपको शेयर्ड प्रेफरेंस की जरूरत पड़ी, तो क्रिएट प्रेफ बन गया आपका यूजर, टैब किया, आगे नेक्स्ट पे। और ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए सेटअप हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी अगर आपको शेयर्ड प्रेफरेंस को कॉल करना है तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा जो भी मेरे को कीज डालनी है, तो की में मैं यहाँ पे रैंडम, अब मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, नेम नहीं डालना है मेरे को, की 1, टैब किया, आगे नेक्स्ट पे, वैल्यू 1, टैब किया, आगे नेक्स्ट पे, की 2। मतलब यहाँ मैं डमी डेटा ले रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, टेम्पलेट को देखो कैसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से डिफाइंड है, इस वजह से आपका ये जो इश्यू है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये जैसे हमने जो प्रेफ और एडिटर लिया है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। ये मैंने एडिटर और प्रेफरेंस अलग अलग लिया है, और इनके नेम्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। नेम्स चेंज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो फिर से चलते हैं Ctrl+Alt+S, और यहाँ पे जो मेरा टेम्पलेट है कौन सा वाला, क्रिएट प्रेफ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस प्रेफ की जगह इसको डॉलर में डाल देता हूँ। ठीक है, डॉलर में क्या आ जाएगा, प्रेफ एडिट। ठीक है, और इस लाइन को हम हटा ही देते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसके आगे लगाते हैं एडिट, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे, इन जगह पे ये सब कुछ आना चाहिए, और हम इसको कर देते हैं अप्लाई और ओके। ठीक है, वापस से हटाते हैं इन सभी को, और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट प्रेफ, आ गया। अब जो भी आपको वेरिएबल का नाम रखना है, तो वेरिएबल का नाम क्या रखना है, प्रेफ्स। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेफ्स लिखा, ऑटोमेटिकली सब जगह जो है वो प्रेफ्स चला गया, क्योंकि आपने सेम वेरिएबल को वहां पास कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कभी भी हो कि आपको उसी वेरिएबल को और कहीं जगह यूज करना है, और वो डिपेंड करेगा कि जब हम इस टेम्पलेट को यूज करेंगे तो हम उसका क्या नाम देना चाहते हैं या उसमें क्या वैल्यू डालना चाहते हैं, उसी को रिपीट करवाना है। तो सेम जो आपने वेरिएबल दिया है वो सेम डिफाइन करना है आपको, वो सेम वेरिएबल आपको सब जगह यूज करना है। ठीक है, देन टैब यूज करो, और यहाँ पे आ जाते हैं यूजर, देन टैब यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाता है नेम, देन टैब यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाता है नाम, नेम, देन टैब, और इस तरीके से आप ये 4 लाइन का जो कोड जहाँ पे बार बार आपको लिखना पड़ रहा था, ये सारा रिडंडेंट कोड, इसको आपने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर दिया यूजिंग दी लाइव टेम्पलेट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लाइव टेम्पलेट को यूज करके हमारा जो कोडिंग टाइम है वो बचा सकते हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस है कोडिंग का वो और स्मूथ कर सकते हैं, मतलब कि कोडिंग फास्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो और भी कहीं एंड्रॉइड डेवलपर्स को, एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर्स को हेल्प कर सकता है, तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई एंड्रॉइड स्टूडियो की ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।